बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। चैनल में आप पहली बार आए, आपको गुजारिश की जाती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है पारम सिंह। जो पहले पारम सिंह था, अब वो यज़दान शेख हुआ। 1 साल पहले उसने इस्लाम कबूल किया और कन्वर्ट होकर इस्लाम के दायरे में यानी वो दाखिल हुआ। उसके बाद वो उम्रा पे गए और बहुत ही यानी अच्छी एक्टिविटीज़ की यानी इस्लाम के बारे में, और इसकी चाहत बहुत ही अच्छी है इस्लाम के बारे में। हर रुकन पे वो अमल कर रहा है, रोज़े भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, और काफ़ी इस्लाम के ऐसे रुकन हैं जो उस पर वो यानी पूरा यानी अपने आप को ढाल चुका है। तो इसी पे कुछ लोग क्या कह रहे हैं इनको, कुछ के लोग क्या कह रहे हैं। तो मैंने इसकी यानी बहुत ही वीडियो में उनका सब्सक्राइबर हूँ, फिर भी उन पे मैं उसी पे एक रिएक्शन वीडियो लेके उस पे ये रिएक्शन दे रहा हूँ कि मैंने तो जितने वीडियो देखे हैं मैंने इसको 100% प्योर यानी मुस्लिम माना है। और लोग कुछ भी कहें मगर मुझे बहुत ही मज़ा आता है इनका ब्लॉग देख के। तो चलते हैं इसके वाई आई चूज़ इस्लाम, इसी वीडियो पे हम करने जा रहे हैं रिएक्शन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। मैंने इस्लाम को चूज़ क्यों किया? बहुत सारे लोग मुझसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं और मुझ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इल्ज़ाम भी लगाते हैं। 90% लोग बहुत खुश हैं और सिर्फ 10% लोग, कोई कहता है कि ये बंदा RSS का है, कोई कहता है इसने शोहरत के लिए ये सब किया है, कोई कहता है इसने पैसे कमाने के लिए ये सब किया है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। अब मैं किसी को गलत नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते भी हैं, ये सच बात भी है। तो शक तो हो ही जाता है इंसान को, है ना। बट इस्लाम हमें सिखाता है हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए भी कलमा पढ़ ले तो हमें उसको भी जज नहीं करना चाहिए कि इस बंदे ने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें, आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो, दैट मुझे उसका अजर मिले। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ये मेरी इंटेंशन है जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। मेरे बारे में एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने मेरा नाम ऑलरेडी चेंज किया है और 1 साल पहले ही कर लिया था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तभी मैंने कर लिया था। मेरा नाम यज़दान शेख है अभी, और लीगली भी ये चेंज हो चुका है। बट कुछ लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं मेरे बारे में कि मैंने नाम चेंज नहीं किया या जो भी है। मैंने ऑलरेडी सबको एक बार बता दिया है, तो बार बार बताने की क्या ज़रूरत है ना। और दूसरी बात ये कि अगर मेरा नाम चेंज नहीं हुआ होता या फिर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो मैं उम्रा कैसे करता? 2 बार मैंने उम्रा किया, तो मुझे वीज़ा ही नहीं मिलता अगर मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रे का वीज़ा लेके ही उम्रे पे गया हूँ, ठीक है जी। देखो, मेरा बिलीव ये है कि अगर आप मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हो या फिर कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए हो, हमें अपने रिलीजन के बारे में डीप रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने उसी से रिसर्च किया, बिकॉज़ जब मैं मंदिर जाया करता था, जब मैं गुरुद्वारा जाया करता था, जब मैं कोई भी रिलीजियस प्लेस जाया करता था, तो मेरे दिमाग में ये बार बार चीज़ें घूमती थी। हालांकि मैं वहाँ पे सजदा करता था, प्रे करता था, सारी चीज़ें करता था, इवन आई वॉज रिलीजियस इन दैट रिलीजन ऑल्सो। बट मैं ये सोचता था कि जो इंसान है, मतलब वो इंसान है ना, एक इंसान ने सूरज को तो नहीं बनाया, एक इंसान ने चांद को नहीं बनाया, एक इंसान किस तरह से बना सकता है? कभी नहीं। क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज तो तब भी थी, तो ये दिमाग में मेरे घूमती रहती थी चीज़ें कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो इंसान के बच्चे भी हैं, उस इंसान के बच्चों के साथ या फिर उस इंसान के फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना बुरा किया इस दुनिया में लोगों ने, तो वो उनको बचा क्यों नहीं पाए? अगर वो गॉड हैं, तो अगर लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो अगर वो उनको नहीं बचा पाए, तो अगर मैं उनसे प्रे करूंगा तो मुझे कैसे बचा पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें घूमती थी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता था कि जो गॉड होता है वो गॉड हर किसी के लिए होता है, राइट? या फिर जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं होगा,
जो यूएसए में रहते हैं उनके लिए गॉड अलग क्यों है, वो जीसस को क्यों मानते हैं? फिर जो दुबई में जो लोग रहते हैं या फिर अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो दूसरे मतलब अल्लाह को क्यों मानते हैं? और फिर जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे बुद्धिज़्म वाले भी होते हैं और बहुत सारे रिलीजन है, मुझे इतने रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, बट अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर और अलग अलग खुदा, तो सबके अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब क्योंकि सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं, सबके पास सेम क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ शक्ल अलग है, खाते भी सब सेम है, पूरा सिस्टम उनका सेम है, तो उन सब के गॉड्स अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में आउट ऑफ द माइंड बचपन से घूमती रहती थी। और जब इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को स्टडी किया, प्रॉफिट्स को स्टडी किया कि कितने सारे प्रॉफिट्स आए, उनका क्या रोल था, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत मुबारक को पढ़ा एंड कुरान को 2 बार ट्रांसलेशन के साथ सुना, और उसमें देखा कि ये तो इंसान के एक तरह से मैनुअल है, इंसान किस तरह से जिएगा इस दुनिया में उसके बारे में अच्छे से बताया। फिर जब मैंने हदीसों के बारे में सुना, माशाअल्लाह, मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा स्केरियस्ट आयत है कुरान में जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ए काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है, ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी मकसद अजीम हासिल होता, ए काश फिर से हम इस दुनिया में लौटा दिए जाएं और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं, ए काश मैंने अपने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। तो ये जो आयत है ना, ये आयत माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, आप देखिए कि उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं एंड अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों के रास्ते से भटकते हैं। ये जो आयत है उनके लिए है। इस दुनिया में हर एक इंसान के सामने एक ना एक बार हक बात ज़रूर आती है। अभी वो टाइम है उसका कि अगर वो हक बात को एक्सेप्ट करता है या झुटलाता है। तो मेरे सामने जब ये हक बात आई ना तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनिए, आप सोचिए, एक हदीस सुनी थी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आप सुबह उठते हो, है ना, आप अपनी आँखें मलते हो और जब आप देखते हो यार तुम जिंदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी हेल्थ एकदम प्रॉपर है, तुम्हारे सर पे ना छत है, जैसी मर्जी होने दो पर छत है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ है, वही सलामत, और तुम्हारे पास आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए खाना मौजूद है तुम्हारे घर में, कल का छोड़ दो बट आज के लिए तुम्हारे पास इंतज़ाम है खाने का। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास हैं, हेल्थ, रूफ मतलब छत, और खाना आज के दिन के लिए, तो तुम इस दुनिया के राजे हो। बिल्कुल सही बात, राजा हो तुम, राजा इस और दुनिया क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए। आप सोचिए कि इस्लाम इतना आसान है, अगर जो इंसान इस्लाम के हिसाब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है उस हिसाब से ज़िंदगी बिताएगा तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हम जैसों के लिए जिन्होंने इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, मैं अपनी खुद की बात भी कर रहा हूँ, इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है इस ज़िंदगी में। और अगर आप सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, आपको 3 मुकाबले करने पड़ेंगे इस दुनिया में। सबसे पहले किससे मुकाबला करना होगा? आपको अपने नफ्स से। मतलब ये इस्लाम की तालीमात है कि आपको अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना होगा, और अपने नफ्स से अगर मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मार खा जाएंगे। अभी अजान का वक्त आ गया, अजान आपने सुन ली, फजर का टाइम है, आप अपनी रज़ाई में घुसे हुए हो, सो रहे हो, आपने अजान सुन ली, अभी आपने अजान को नफ्स की वजह से आपको शैतान बोल रहा है कि भाई सो जा, एंजॉय, चिल, सो जा। आपने भाई शैतान की बात मान ली, अपने नफ्स की बात मान ली और सो गए, और उधर अजान हो गई और आप सोए रहे, वहीं पे आपका काम खत्म। और सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो है अपने नफ्स के साथ। जिहाद का माने है स्ट्रगल, और अपने नफ्स, मतलब अपनी ख्वाहिशात हैं आपकी, जो आपकी गलत ख्वाहिशात हैं, उनके खिलाफ आपको जिहाद करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ये चीज़ हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ आपको कहाँ मिलेगी सीखने? मुझे ये इस्लाम ने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ हम मुसलमानों में देखने में मिलती है, विच इज़ के हम मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की हम बंदगी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के
करीब है, ठीक है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह ताला हमें माल नहीं दे रहा, हमें खुशियाँ नहीं दे रहा, बट दूसरों को माल दे रहा है, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भर भर के माल दे रहा है, उनको खुशियाँ दे रहा है। देखो हर चीज़ की सॉल्यूशन कुरान में हमें मिलता है, तो इसीलिए कहते हैं ना, कुरान अगर आप पढ़ोगे, कुरान अगर आप सुनोगे तर्जुमे के साथ आपकी लैंग्वेज में, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके दिल में डाउट्स है उसका। ये मुसलमानों के लिए बात है, मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है जो कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घर की छतें चांदी से बना देते, और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पे वो तकिया लगा के सोते हैं, और ये सब चीज़ें सोने की भी बना देते, और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए है। माशाअल्लाह। तो देखिए, मतलब ये सौदा आपको करना है, मुसलमानों को करना है कि ये चंद सालों की ज़िंदगी, आप ये चंद सालों की ज़िंदगी में लुफ्तुमलोज़ होना चाहते हो, ऐसे ही बोलते हैं, लुत्फ़अंदोज़, चिल में ज़िंदगी मज़ेदार। देखो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ तो ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी अच्छे से रख और आखिरत में भी अच्छे से रख, और हमें जहन्नुम के आग से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। जो शख्स फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद 7 दफ़ा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ता है किसी से बात करे बिना, अल्लाह ताला उसको अजाब से बचाएगा, जहन्नुम की आग से बचाएगा। ये मैंने हदीस पढ़ी थी, मुझे याद आई, मैंने बता दी। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि आपको ये सौदा करना है। देखो अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ताला ने दिया है, सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, राइट। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो भी आपके लिए वो आजमाइश है कि आप अल्लाह ताला की राह में कैसे खर्च कर रहे हो और किस तरह से खर्च कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको पैसा अल्लाह ताला ने नहीं दिया है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, तो आप किस तरह से सब्र कर रहे हो ये भी आपको दिखाना है भाई, समझ रहे हो। आप देखिए इस दुनिया में हम कितने अजीब हैं, हम इस दुनिया में मौत से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन जहन्नुम से नहीं। लेकिन जो रियलिटी है, हम जहन्नुम से बच सकते हैं लेकिन मौत से नहीं। मौत तो आनी है बेशक। इसको दोबारा से ना रिपीट करके सुनो, इसमें कितनी बड़ी, आपको जो ये मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने सुनी है, ये मैंने समझी हैं, तब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर वो चीज़ें अल्लाह का जो पैगाम है दुनिया तक पहुँचाता हूँ, जैसे आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर जो बंदा, मतलब अगर ये वीडियो 10,000 बंदे भी देख रहे हैं और 5 बंदों ने भी इस चीज़ पे अमल कर लिया जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बन गई ना, मेरी आखिरत भाई सेट है। मुझे अल्लाह ताला आखिरत में इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा, मुझे अल्लाह से ही रिवॉर्ड चाहिए, किसी लोगों से नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। जब एक इंसान नॉन मुसलमान या मुसलमान इस्लाम को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से जान ले, उसको सब पता हो, सब तो आखिर नहीं पता हो सकता, इस्लाम बहुत ज़्यादा डीप है, सब चीज़ें आप नहीं, मैं एक बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको अगर पता हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े, पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छा इंसान ना बने, पॉसिबल है ही नहीं कि वो इस्लाम के साथ लॉयल ना हो। मकसद ये होना चाहिए कि हम इस्लाम को पहले स्टडी करें, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुसलमान हो, डजंट मैटर। इस्लाम को स्टडी करना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, ये मैंने सीखा है। अगर आप अच्छे मुसलमान भी हो ना, तो शैतान आपके आजू बाजू बैठा हुआ है भाई, आपको भड़काने के लिए। देखो शैतान के भी ना अलग अलग हथकंडे होते हैं। अभी सपोज़ जैसे मैं अभी पहले से ही मैं दारू सिगरेट कोई नशा नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही, बचपन से भी मैंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, तो मुझे नफ़रत है उन चीज़ों से, इस वजह से। तो उसकी वजह से शैतान को पता है कि यार ये यज़दान को मैं
दारू की दुकान पे तो नहीं लेके जा सकता, ना ही मैं इसको क्लब में सही। लेके जा सकता हूँ, तो इसको मैं अलग तरीके से भड़काता हूँ, इसको मैं अलग तरीके से गुनाहों में डालता हूँ, बेहयाई से, नज़रों की हिफाजत नहीं से, या फिर ऐसी चीज़ों से, ठीक है, जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है वो चीज़ों से। तो हमें उससे कैसे बचेंगे? अगर मैं बेनमाजी हूँ, मैं तो भाई फिर गया, सही। ख़त्म हूँ मैं। नमाज बंदा जब पढ़ता है अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाता है। जब डेली नमाज पढ़ेगा, ये प्रैक्टिस है, डेली पढ़ेगा तो गुनाहों से बचता है। फिर उसके बाद अगर इंसान एवरी सिंगल डे इस्लाम की बातें करे और सुने, प्रैक्टिस है ना, करेगा और सुनेगा, तो वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना मैं हूँ ना आप हो, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो यही मेरी आपको लास्ट एडवाइस है। अगर अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, दुनिया की नज़र में नहीं बट अल्लाह की नज़र में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला डोंट लाइक सिनर्स बट अल्लाह ताला डू लाइक रिपेंटर्स। मतलब अल्लाह ताला गुनहगारों को पसंद नहीं करता, बट अल्लाह ताला जो उनकी तरफ रुजू लाता है गुनाह करने के बाद, उनको पसंद करता है। बट अल्लाह ताला उसको भी पसंद नहीं करता जो बार बार जानबूझ के गुनाह करता है और रिपेंट करता है। ऐसी बात भी, ये बात भी गलत है। अब आपसे अनजाने में कोई गुनाह हो गया है ना, और उसके बाद आपने सच्चे दिल से अपने रब से तौबा कर ली, अपने अल्लाह ताला के हुजूर आपने रिपेंट किया, अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है। सही। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं बनना हमने अच्छा बनना है, हमने इम्प्रूव करना है। जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक हमने इम्प्रूव करना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ठीक है जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, आपने जज़ान भाई की ये वीडियो देखी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, ख़ास को करके यानी ख़ास करके मुस्लिम के लिए कि ये सबक है कि उनको रिवीजन करना चाहिए। जो भी है रोज़ा, नमाज, जितने भी इसके रुकन है इस्लाम के, और कुरान में जो भी लिखा है उस पर अमल करना चाहिए। ये खुद कह रहा है कि मैं कुरान शरीफ को यानी पढ़ता हूँ मीनिंग से, तो उसमें जो भी सबक मिलता है उसी पे मैं अमल करता हूँ। तो ऐसा वो जो पहले पारम सिंह था, कन्वर्ट हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया, 2 बार उम्रे पे भी गए थे। तो इसके ख़िलाफ़ अजीब से यानी प्रोपेगेंडा करके अजीब सी कमेंट्स में बातें लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। 100% ये मुस्लिम हो चुका है और ये इस्लाम कबूल कर लिया इसने। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इसके वीडियो देखता रहता हूँ हमेशा। मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और इस पे रिएक्शन भी, चैनल यानी पे रिएक्शन भी देता हूँ। वीडियो पे काफ़ी दिए हैं मैंने। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।